नाम टीयर श्रेष्ठ है, डीएवी स्कूल में जॉब करते टोटली पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। जॉब करते हुए करीब 25 साल हो गया। पहले सैलरी 2200 रुपया थी वहाँ पे, और अभी 45 के करीब है। जब वेस्टीज आज से 4 साल पहले सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, मुझे समझाने वाले केशव सर ही थे, कागज को काला करने वाले, और 2 घंटे सर को इंतजार करवाया था मैंने, और समझाने में सफल रहे। और एक बात समझ में आई कि दुकान बदलने से पैसा आता है, तो दुकान बदलने में मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। ये मुझे समझ में आ गया। आपको आ गई क्या? 100%। तो पहले महीने वेस्टीज से सिर्फ 88 रुपया आया था, और हाईएस्ट पे आउट 1,37,000, और अभी तक बात करूं तो करीब 39 लाख रुपया सिर्फ दुकान बदल के आया है। आप लोग लेना चाहते हो? के माध्यम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी टीम में 13 लोगों को गाड़ी दिला चुका हूँ, ये बड़ी बात। 20 लाख की गाड़ी आसाम में, मैं अभी तक आसाम गया नहीं, फिर भी आसाम में 20 लाख की गाड़ी दिला दी मेरे लिए, ये सबसे ज्यादा फख्र की बात है। तो ये सारी चीज संभव हो पाया कि एक चीज समझ में आया कि आज तक हम लोग जहाँ से भी सामान ले रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, हम लोग खुद को अनरजिस्टर्ड रखते थे। आप एनालिसिस करके देखिएगा, जब जन्म लेते हैं तब रजिस्टर्ड होता है कि नहीं होता? भाई डेट ऑफ बर्थ होता है कि नहीं होता? स्कूल जाते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाते हो कि नहीं करवाते? कॉलेज जाते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाते हो कि नहीं करवाते? आधार कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो कि नहीं करवाते हो? लास्ट में शमशान भूमि जाते हैं तब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन का महत्व है कि नहीं है? लेकिन क्या दुकान में आज तक आटा दाल चावल लेने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? इसीलिए कुछ नहीं आया। रजिस्ट्रेशन करवाने से सब कुछ आता है, ये बात समझ में आया। जब से रजिस्ट्रेशन करवाया तो बहुत सारी बेनिफिट्स ली। इस तरीके से मतलब अपनी जॉब करते हुए कभी बाहर जाने का सोच नहीं रखा था। 3 बार विदेश यात्रा यहाँ से होके आ चुका हूँ, आपके सामने खड़ा। हवा में रखवा दी थी, मोइन सर ने समुद्र के पानी पिलवा दी थी। इस बार अभी तक तो अकेले गया था, इस बार 28 लोगों के लेके जा रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या होने वाला है, वो तो वहीं पे देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। एनर्जी गायब हो गई क्या? गुड मॉर्निंग। चलिए, आज आपको मिल गया एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी, जो मैं पहले बात कर रहा था। यही मुझे भी 3 साल पहले मिला था। नाम राजेश कुमार है, और शुरुआती दिनों में मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि इतना सब कुछ हो सकता है, और इतने बड़े गैदरिंग के बीच में मैं आऊंगा, लोगों को बताऊंगा, आप भी आगे बढ़ो जैसे हम बढ़े थे। 3 साल पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, मुझे भी बिलीव नहीं था, लेकिन ऐसे ही मीटिंग सेमिनार में बैठ करके जब ऐसे बहुत सारे ऐसे कामयाब लोगों से जब हमने मिला, तो मेरे अंदर भी वो इच्छा जागी करने की, और करते करते इस सिस्टम से पहला पे आउट 40 रुपए का था, और जो हाईएस्ट पे आउट बनी वो 1.25 लाख प्लस की बनी। 12.5 लाख रुपए की होंडा की WRV कार चलाता हूँ, विदेश घूम करके आया। ये सब कुछ संभव हो पाया एक डिसीजन लेने से। तो तैयार हैं? देखो, अभी इनकम कुछ भी आ रहा हो दोस्त, फासला तो है 1 लाख रुपए तक जाने का, लेकिन वो फासला बहुत दूर नहीं है। कहते ना, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रंजीत कुमार है, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और दिल्ली आए मुझे 14-15 साल हो गया, और तकरीबन मैंने 10-11 साल गार्ड की नौकरी किया। पढ़ाई लिखाई था नहीं ज़्यादा, 8वीं तक। और मैं जयपुर जा रहा था, बस में मुझे ज्वाइनिंग कराया गया था, और मैं चाहूँगा सर के लिए तालियां। मुझे नहीं पता नेटवर्किंग होता क्या है, मैंने कभी देखा नहीं था। कभी जानते थे चैन वाला है, सुनते थे, बट मुझे नहीं पता। मुझे ज्वाइनिंग कराया गया। स्टार्टिंग संघर्ष था, क्योंकि मेरी 12 घंटा गार्ड के ऐसे ही नौकरी होती है कि 12 घंटा जॉब होता है। यस या नो? मुझे भी 12 घंटा जॉब था। सर से मैं एक क्वेश्चन पूछा था, और हर व्यक्ति के मन में एक ही क्वेश्चन आता। मैंने सर से पूछा कि मैं तो रात के 8 बजे छूटता हूँ ड्यूटी से, मैं कैसे करूँ बिजनेस? तो सर ने मुझे उस दिन बताया कि अगर तुम्हारे ड्रीम और सपने बड़े हैं, तो पूरे दिल्ली NCR के अंदर में 12 बजे तक रात नहीं होता, और 12 बजे तक लोग जगे रहते हैं। ये बिजनेस दिन में तुम्हें घर पे कोई मिलेगा नहीं, रात में ही सब लोग घर पे आते हैं। तो तुम 8 बजे ड्यूटी से छूटो, और 4 घंटा या तो तू जाके, बिग बॉस का फैन था मैं, एक सीरियल आता था, घर पे जाता था 11 बजे से, बिग बॉस देख के फिर सोता था। तो यानी कि या तो टीवी देख के सो जाओ, या तो अगर लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो ये 4 घंटा फील्ड में बिताओ। तो सर की बातों को मैंने माना, और 3 से 4 घंटा डेली मेहनत करना चालू किया। 8 बजे
के बाद 12 घंटा स्टैंडिंग ड्यूटी में, 12 घंटा में से 10 घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ता था। और उस ड्यूटी को करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है, कहा जाता है ना गर्मी ऊन में होती है और ना ही तो गर्मी खून में होती है और ना ही तो गर्मी जून में होता है, गर्मी सबसे ज्यादा जुनून में होता है। तो करना चालू किया और पार्ट टाइम के अंदर में जॉब भी करता था, इसको भी करता था और धीरे 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 लगा रहा। पहले महीने 19 रुपए कमीशन आया था, हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख से प्लस हो चुका है। और ये सारा चीज है, गाड़ियां ले चुका हूं, अभी गांव में घर बनाया हूं, तकरीबन 28 से 30 लाख रुपया घर बनाया हूं। 11 साल मैंने गार्ड की नौकरी किया, 5000 गांव में ईंटा गिराया था और पूरा मुरेठा बांध के घूमते थे, पूरे गांव में ईंटा गिरा दिया। घर नहीं बना था, एक मिडिल क्लास व्यक्ति ऐसे ही होता है ना। लेकिन आज वेस्टीज की ताकत है, वो सारी चीज है। विदेश भी घूम के आ चुका, कभी सपने में नहीं सोचा था कि लाल किला भी घूमने जाऊंगा, कभी नहीं किया। 11 साल गार्ड की नौकरी किया, लाल किला भी नहीं घूमने के लिए गए थे। क्यों? कहां भागा जा रहा है, घूम लेंगे, है ना। लेकिन ये वेस्टीज की ताकत है। एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा कि लगे रहिए। अगर 3 से 5 साल सिलेंडर कर दिए अपलाइन के सामने, सिस्टम के सामने, और जैसे अपलाइन बोलते हैं अगर करते रह गए, अगर इस बिजनेस में टिक गए तो लखपति पक्का है, छोड़ देने वाला यहाँ कभी कामयाब नहीं होता है। एक डायलॉग बोला जाता है कि कल भर्ती और परसों मिथुन चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे, क्योंकि मिथुन बनने में उसने जिंदगी खपाया है। तो अगर मिथुन बनना चाहते हो, टिके रहो, 100% कामयाब होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नाम इंद्रेश तिवारी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? तो एक बार केशव सर के लिए जोरदार तालियां। ऐसा इवेंट हमें मिलता रहे, ऐसा इवेंट की देन मैं भी हूँ। लगभग आज 5-5.5 साल पहले ऐसे इवेंट में आने का मौका मिला और पीछे ही सीट पे बैठ के देख रहा था। वहाँ पे स्टेज पे आए लोग बताए 50,000 कमा रहा हूँ, 40,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, जबकि इससे पहले मैं अपना बिजनेस करता था। बिजनेस में अपने 40-50,000 रुपए कमा लेता था। जब यहाँ पे देखा स्लाइड जो आज सर ने दिखाया, मैंने भी वो स्लाइड देखा, हाफ इम्टी हाफ फुल। मैंने भी तो वही माइंड तो वही था, हाफ फुल वाला ही था, क्योंकि बिजनेस कर रहा था। लो क्वालिटी तो सोच थी नहीं। मैंने कहा यार एक बार प्रोडक्ट लेके देखता हूँ। 1000 रुपए की बात है, 1000 रुपए में आईडी ग्रीन हो जाती है। अगर चल गया तो हीरो, नहीं तो जीरो तो होगी। दोस्तों वास्तव में प्रोडक्ट लिया। पहले साल इनकम जो हाईएस्ट मेरी पहुंची वो 12,000 ही पहुंच पाई, ज्यादा नहीं पहुंच पाई। दूसरे साल 74,000, तीसरे साल 1,45,415 रुपए। कैसा रहा? उससे पहले कंपनी ने नेक्सा बलिनो कार दे दिया, टूर दे दिया। 2 चीज कभी नहीं किया था, लाइसेंस नहीं बनवाया था और पासपोर्ट नहीं बनवाया था, क्योंकि ये दोनों चीजों की उम्मीद नहीं थी कभी हो पाएगा। तो थैंक यू, वेस्टीज ने सब कुछ करके दे दिया। आप लोग भी सिस्टम में लगे, एक बार जरूर कोशिश करके देखें, 1-2 साल का करियर लेके देखें, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, विश यू बेस्ट। नाम नवीन कर्ण, बेसिकली बिहार मधुबनी से हूँ। मेरा पुराना काम पेंटर का था, मैं बोर्ड लिखता था। 20 से 30,000 रुपया कमाता था। लाइफ में लगता नहीं था कुछ होगा, लेकिन एक तलाश था, कुछ अपॉर्चुनिटी का तलाश था कि कुछ ऐसा हो जाए तो बेहतर हो। वेस्टीज में आने से पहले 2 साल तक मेरे सीनियर ने हमारा पीछा किया और मैं उनको सपने नहीं दिया, भगाता था भाई, क्योंकि जो जहाँ काम करता है उसको लगता है ये काम बहुत बढ़िया है, वहीं से थे, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं भी नहीं निकलना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में वेस्टीज का एक पेस्ट आया। पेस्ट की वजह से मेरे मम्मी का दांत का ठंडा गर्म का प्रॉब्लम ठीक हुआ। 1000 का सामान लिया, 31 रुपया आया और वही इनकम बढ़ते 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 आज 3,08,000 रुपये पर मंथ का। यहाँ से थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक, फुकेट, साउथ अफ्रीका घूम चुका हूँ। कार फंड के माध्यम से आज ब्रेजा कार चला रहा हूँ। टीम में करीब हमें लगता है 45 से ऊपर कार आ चुकी है। घर की लालसा लगी रहती थी, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी मैं किराए पे था और जिंदगी निकल रही थी। इस लॉकडाउन में जिस घर में मैं किराए पे रहता था उसी घर को खरीद लिया, करीब 56 लाख। दोस्त मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि लाइफ कुछ नहीं है, अपने आप को जानने की जरूरत है। मैं इस प्रोडक्ट को यूज करने का एक ही आप लोगों को मैसेज दूंगा कि ये प्रोडक्ट आज के बाद माइंड सेट करिए। यदि आप केशव सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, यहाँ का आप प्रोडक्ट यूज करिएगा, तो ये माइंड सेट करके आज से प्रोडक्ट यूज करिए कि आज के बाद यदि आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज होता है तो न सस्ता आएगा, न महंगा आएगा, फ्री में आएगा
और साथ में वही प्रोडक्ट आपके घर में 1 लाख रुपया लेके आएगा। ये सोच के काम करिए। मेरे घर में आज 3000 का सामान यूज करके 3 लाख आ रहा है। आज तक गया था लेकिन अब आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में भी 3000 से ज्यादा का सामान यूज होता है, आपके घर में आ रहा है या जा रहा है? तो आज के बाद संकल्प लीजिए और यही मिशन पे काम करिए कि आज के बाद मेरे घर का सामान न सस्ता आएगा, न महंगा आएगा, फ्री में आएगा और वही सामान आपके घर में 1 लाख रुपया लेके आएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहता हूँ, कुछ बोलूं उससे पहले यहाँ नए लोग कितने हैं जो पहली बार आए हैं, जबरदस्ती जिनको पकड़ के लाए गए? हाँ, कई सारे जबरदस्ती आए होंगे, बैठे हुए हैं बस किसी तरह फंस गए इसलिए। कुछ लोग बाहर वाले निकल के घर चले गए। चलिए, तो जो नए लोग आए हैं शुरुआती टाइम में ज्यादातर ये जो आगे लगता है इनको कोई पैकेज सैलरी दे रखी होगी, ये बोलना है और ये बोलोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी लोग अभी तक आए हैं 25,000 से लेकर अभी तक वाले और आगे जो अभी आने वाले, सब बिल्कुल सच बोल रहे हैं और 100% सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही, क्योंकि शुरुआती टाइम में बिलीव मुझे भी नहीं हुआ था, आज से 7 साल पहले। तो मैंने कहा कि भाई यदि इतना ही सब कुछ हो सकता है यहाँ, तो क्या जरूरत है बाकी दुनिया का काम करने का? यही काम करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैंने भी सारा काम धाम बंद करके शुरू कर दिया वेस्टीज, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे काम किया करता था, LIC सारा ये वो पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या करता था। लेकिन यहाँ आने के बाद अब पता मैं एक ही काम करता हूँ, इसका नाम है वेस्टीज। तो ये 2016 में मैंने डिसीजन लिया था कि मैं वेस्टीज को सीरियसली करूंगा। मार्च 2016 का चेक था 573 रुपए। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए बता रहा हूँ कि 573 रुपए का चेक था मार्च 2016 का। तो मैंने एक डिसीजन लिया था, लगभग 1 साल हो गया था, क्योंकि ज्वाइन करना है बहुत आसान है ना, कोई भी किसी की भर्ती कर देता है यूं ही, बस पैसे दिया सामान लिया। लेकिन काम करने के लिए दर्द होता है, दर्द लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। तो मार्च 2016 में 573 का चेक आया था। उस दिन दर्द बहुत हुआ, क्योंकि ये जो मेरे से पहले बोल रहे थे इन्होंने ही दर्द दिया था। इनका चेक 30-35,000, मेरा चेक 573 रुपए। दर्द होगा कि नहीं होगा? मेरे से 1-2 महीने पहले भी लगे थे। इनका चेक आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, तो और ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। ठीक है, तो मैंने जिद की कि आखिर इनका क्यों आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। देखो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिसीजन तो लेना ही पड़ता। तो मैंने भी जिद की कि इनका आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है। तैयार हैं आप लोग? भाई जिद तो करनी पड़ेगी ना। आज समझ लो, आज का दिन जिद करने वाला है, जिससे जिद कर लेगी कि इनका आ सकता है तो मेरा भी आएगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे भी काम करना। और 11 महीने रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करने का मतलब खाना खाना भूल गया कि खाना भी होता है। पता ही नहीं रहता घर मेरा ही है, पता लगता किसी और के घर में मैं आ रहा हूँ गेस्ट। मतलब अपने घर को मैं गेस्ट हाउस समझता था कि लग रहा है बस मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, उसके बाद तो सुबह फिर जाना ही है, बस भूल बस जितनी देर किसी तरह। और यही जिद की थी कि 1 साल बाद 500 का चेक 50,000 रुपए महीना हो गया था। क्योंकि ये जिद हो गई, दर्द बहुत समय लेकर मैं देख पा रहा हूँ आज कोरोना जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी नहीं ले पा रहे। लेकिन 2016 में तो कोरोना नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने ली, क्योंकि मुझे जिद, मेरे को कुछ करके दिखाना था। क्योंकि मेरे खानदान में कोई 50,000 रुपए नहीं कमा रहा था। तो मैं कहा मुझे ये खानदान का रिकॉर्ड तोड़ना है। भैया बहुत अच्छा मौका मिला, तोड़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर 50,000 का चेक आया, 1 साल और मेहनत की, चेक हो गया 1,06,000 रुपए। तो एक साल में पैकेज डबल हो रहा है, वो भी पर मंथ का, साल का नहीं, डबल। यानी कि 2017-18 का मेरा टोटल साल का इनकम 12,49,000 रुपए था, केवल 1 साल का। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए रेगुलर आया, तभी तो आएगा, क्योंकि एक बार आया होता तो 12 लाख थोड़ी ना हो सकता है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेहनत यदि करेंगे तो सब कुछ संभव है। लेकिन शॉर्टकट कोई यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि कई लोग यहाँ शॉर्टकट अपनाते हैं, कहते हैं अच्छा केशव जी का आ गया, मोहित सर का आ गया, इनका आ गया, उनका आ गया, मेरा भी आया। नहीं आएगा। आएगा कब? जब मेहनत करेंगे तब। क्लियर? तो मेहनत करने के लिए यदि आप तैयार हैं तो जी हम लोग तो सिस्टम देने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी आपको माहौल बना के दिया जा रहा है, अब आपको इस माहौल का फायदा उठाना है। क्लियर? जितने भी नए लोग आए अगली बार आपको करना है, खुद अकेले नहीं आना है, अपने साथ 2-4 लोगों को लेके आना है। यही सिस्टम है। यही काम करते करते आज मेरी वेस्टीज से टोटल इनकम 1,10,00,000 रुपए हो चुकी। 4 बार विदेश घूम के आ चुका हूँ। पहली बार मैं विदेश नहीं गया था, पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था पासपोर्ट भी जरूरत पड़ेगी मुझे। लेकिन वेस्टीज की पावर है कि 4 बार विदेश घूम के आ चुका हूँ, और बहुत ही जल्दी हो सकता है 5वीं बार भी जाने वाले हैं ना आप लोगों के साथ। तो ये है वेस्टीज की पावर।
कार की बात करें तो पहले वेस्टी से पहले मैंने 10 साल बाइक चलाया था। मुझे अच्छी तरह डेट भी याद है। फरवरी 2008 में मैंने बाइक खरीदी थी और फरवरी 2018 तक बाइक चलाई। कितने साल हो गए? 10 साल। और 18 से मैं बाइक नहीं चला रहा, कार में चलता हूँ, बलिनो। फिलहाल पिछले 5 साल से बलिनो चला रहा हूँ। बहुत ही जल्दी लग्जरी कार की भी तैयारी है। ओके, थैंक यू ईश्वर।